हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री ऑनर्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। एंड आई एम रियली सॉरी बिकॉज मैंने वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया बिकॉज मेरा हेल्थ इश्यूज थे इस वजह से। बट हम कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। हमारा सेकेंड चैप्टर ही चल रहा है, सेकेंड चैप्टर ही कंटिन्यू होगा क्योंकि उसका अभी तक सब टॉपिक्स बहुत हैं। अभी हमने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं पढ़े हैं, ठीक है, सोर्सेस नहीं पढ़े हैं। तो अभी हमारा लास्ट जो लिटरेरी सोर्सेस में लास्ट जो टॉपिक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। लिटरेरी सोर्सेस में लास्ट जो टॉपिक है फॉरेन अकाउंट्स, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। एंड मैं कोशिश करूंगी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी आज थोड़ा बहुत स्टार्ट करवा दूं। ओके, सो फॉरेन अकाउंट्स से स्टार्ट करते हैं हमारे सब टॉपिक के, दी अकाउंट्स ऑफ फॉरेन राइटर्स। ओके, इसमें आपको सिंपली आपको नेम्स याद रखने होंगे कि फॉरेन अकाउंट्स कौन कौन से थे, किसने लिखे हैं और उसमें क्या क्या मेंशन है। इतना डीपली नहीं जाना है, इतना डीपली पूछेगा भी नहीं। मोस्टली आपका जो ये चैप्टर है इसमें आपको बुक्स अकाउंट्स के बारे में, अकाउंट्स के राइटर्स के बारे में, पोएट्स के बारे में, पोएम्स के बारे में ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी ये कवर करवाती हूँ, बट और मैंने मार्क कर रखा है तो आप वो देख ले। इसमें यही है कि जो ट्रैवलर्स होते हैं, फॉरेन जो ट्रैवलर्स होते हैं, वो ट्रैवल करके आते हैं सी रूट से, सी रूट के थ्रू ट्रैवल करते हैं, इंडिया में ट्रैवल करके आए हैं। उस टाइम पे कभी ट्रेडर्स आते थे, मर्चेंट्स आते थे, ट्रेडर्स, कुछ ट्रैवलर्स आते थे इंडिया में, पिलग्रिम्स थे हमारे यहाँ, पिलग्रिम्स के लिए भी आते थे, सेटल होने के लिए भी आते थे, गुड्स के लिए भी आते थे। तो वो हर जगह ये हर मतलब पूरे अर्थ में ये लोग मूव करते थे इन सब चीजों के लिए, कि उनके कल्चर के बारे में, हर जगह के कल्चर के बारे में क्या क्या है, वो सब चीजों के बारे में ये लोग नॉलेज गेन करते थे उस टाइम पे, जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे। तो उसी में जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, फॉरेन राइटर्स जो होते हैं, उन्होंने कुछ कुछ बुक्स लिखी है हमारे इंडिया के बारे में भी लिखी हैं। ठीक है, सो फर्स्ट में ये सब आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि एक इंडिका ऑफ, ये बुक इंडिका बुक है, 4th सेंचुरी बीसी में लिखी गई है। ठीक है, ये बुक में नाम इंडिका ही है, आई थिंक यस, इंडिका ऑफ टेसियस। आई थिंक ये साइलेंट है इसमें, टेसियस, इंडिका ऑफ टेसियस 4th सेंचुरी बीसी, जिसमें उसमें बहुत बिजारे स्टोरीज है। ठीक है, बिजारे मीन्स विचित्र। ठीक है, बिजारे का मतलब होता है विचित्र, मतलब यूनिक, डिफरेंट डिफरेंट बिजारे, बहुत बिजारे स्टोरीज हैं इंडियंस, इंडिया के बारे में और इंडियन के लोगों के बारे में, जो उन्होंने कलेक्ट किया है बाय द ऑथर वाइल लिविंग इन पर्शिया एज अ रॉयल फिजिशियन। ठीक है, तो उन्होंने वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। ठीक है, इंडिका में, इंडिका एक बुक का नाम है जिसमें आपको बिजारी स्टोरीज मिलेंगी इंडिया और इंडियंस के लोगों के बारे में। ठीक है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे कि इंडिका किसने लिखी है। तो हम पहले ग्रीक टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो डेट है हम लोग देखते हैं 5th सेंचुरी बीसी में। एंड उसके बाद ग्रीक लोग आते हैं तो अपने अपने राइटर्स उसमें आते हैं, तो वो अपने अपने व्यूज, अपने अपने राइटिंग्स लिखते हैं। सो जो पहला और फेमस फर्स्ट और जो फेमस बुक है ग्रीक ग्रीक टेक्स्ट में, ये जरूर याद रखना कि ग्रीक टेक्स्ट में वो हम इंडिका ऑफ मेगिस्नीस, मेगिस्नीस जो मेगिस्नीस थे, मेगिस्नीस एक पर्सन का ही नाम है, लोग नहीं है। मेगिस्नीस जो है, उन्होंने उनकी बुक थी इंडिका, जिसमें मैंने अभी बताया कि इंडिया के और इंडियंस के बारे में बिजार स्टोरीज है। ठीक है, तो वो एक एम्बेसडर थे, एम्बेसडर थे सेल्यूकस निकेटर।
ठीक है, मतलब जो सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे, जो निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कोर्ट में भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मतलब जो ये सिलिकस निकेटर है ये वो है एलेक्जेंडर के टाइम पे आए थे। ठीक है, एलेक्जेंडर के टाइम पे थे, तो सिलिकस निकेटर ने एम्बेसडर भेजा था। ठीक है, ये एलेक्जेंडर के टाइम के, जब एलेक्जेंडर हार गया था, एलेक्जेंडर ने सेलिकस निकेटर को अपना जो सेलिकस निकेटर उस टाइम पे रूल करती थी, एलेक्जेंडर चला गया था, इंडिया से चला गया था। चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने वो जो उनका थ्रोन था उन्होंने वापस ऑक्यूपाई किया। ठीक है, जो मगध का जो थ्रोन था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ऑक्यूपाइड किया जब उस टाइम पे सेलिकस निकेटर के पास था। ठीक है, इंडिया का जो है सेलिकस निकेटर है, पहले अलेक्जेंडर थे, अलेक्जेंडर ने किया, फिर सेलिकस निकेटर, ये भी ग्रीक के थे। ठीक है, तो इन्होंने अपना एम्बेसडर भेजा चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बारे में जो सेलिकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जो वॉर था अलेक्जेंडर वर्सेस वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे, ब्रीफली सॉरी एक्सप्लेन करूंगी मैं उसके बारे में जब हम उसके चैप्टर पढ़ेंगे, मौर्यन एम्पायर। सो अभी आप सिर्फ ये याद रखें कि जो इंडिका है मेगिस्थनीज ने लिखी है, और मेगिस्थनीज कौन थे, वो एक एम्बेसडर थे जो सिलिकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। ठीक है, the many Greek and Latin texts of second century BC to second century C रेफरिंग टू इंडिया, वो जो सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेके सेकेंड सेंचुरी सी तक आपको सिर्फ इंडिया के बारे में ही टेक्स्ट मिलेंगे। कि बहुत से जो फॉरेनर्स आए थे, फॉरेनर्स राइटर्स आए थे, उन्होंने इंडिया के बारे में ही लिखा था। उनके अलग अलग अपने अपने नोशंस थे। ठीक है, उनके खुद के नोशंस थे इंडिया के बारे में, तो उन्होंने वो अपने राइटिंग्स में लिखी। सो इंक्लूड द वर्क्स ऑफ स्टारबो, ये राइटर्स है। ये चीज, हाँ, ये भी नोट करना, ये भी एक ग्रीक टेक्स्ट राइटर है। ठीक है, जिनका एरियन, आई नो, इसको मे बी यही प्रोनाउंस करते हैं, एरियन, स्टारबो एंड द लीनी द एल्डो एंड द एनोनिमस पेरिप्लस मैरिस और एरिथ्राई, ये सारे राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी ग्रीक लैंग्वेज में इन्होंने लिखी है इंडिया के बारे में। ठीक है, इंडिया के बारे में ही सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेके सेकेंड सेंचुरी सी तक इंडिया के बारे में इन ये सारे राइटर्स है। ग्रीक राइटर्स में अगर आपको पूछा गया तो ये सब इनके नाम ध्यान रखना, याद कर लेना। ठीक है, मेगिस्थिनी सबसे फेमस वाला है, बाकी ये भी सारे राइटर्स हैं। ठीक है, अब हम चाइनीज टेक्स्ट में आते हैं। अरेबियन टेक्स्ट भी था, यस, अरेबियन टेक्स्ट तो बहुत ज्यादा है, पर्शियन टेक्स्ट वगैरह सब बहुत, अरब के लोग आए थे। सो चाइनीज टेक्स्ट में हम देखने को मिलता है, चाइनीज टेक्स्ट जो चाइनीज मॉन्क्स जब आए थे इंडिया में जर्नी जर्नी के लिए, बुद्धिस्ट बुद्धिज्म की जो बुद्धिज्म बुद्धिस्ट जो लिटरेचर सॉरी रिलीजन था उसके बारे में नॉलेज गेन करने के लिए, पिलग्रिमेज के लिए जो चाइनीज लोग आए थे, चाइना से जो लोग आए थे, चाइना के जो मॉन्क आए थे, उन्होंने भी बहुत में से भी राइटर्स थे, जो ट्रैवलर्स थे, उन्होंने भी लिखे हैं बुक, जिसका जो पहले हैं चाइनीज नेम है फा फा हियान। ठीक है, फा हियान एंड ह्यूआन शांग, इसको प्रोनाउंस करते हैं, बट आप स्पेलिंग याद रख लें। ये दो ट्रैवलर्स थे जिन्होंने जब ये इंडिया पे ट्रैवल मतलब इंडिया पे जब ये लोग आए उस टाइम पे इन्होंने जो बुक्स लिखी थी, चाइनीज टेक्स्ट, इन्होंने चाइनीज टेक्स्ट लिखी थी। ठीक है, अब आगे बताऊंगी क्या क्या कौन कौन ने किसने क्या क्या लिखा है। सो फांग हियर travels extended from 399 to 414 CU and confined to northern India, ये नॉर्दर्न इंडिया के पास थे। ठीक है, और ये जो थे ह्यूआन शांग,
इन्होंने अपने 629 सी में घर छोड़ दिया था। 10 years उन्होंने ट्रैवलिंग में बिताया है। तो ये सब चीजें उनके बारे में। और एक है इजिंग इजिंग करके भी एक राइटर है, चाइनीज राइटर है, जिन्होंने 7th century में, ये भी चाइनीज ट्रैवलर थे, जिन्होंने 10 साल ग्रेट मोनेस्ट्री ऑफ नालंदा के जो ग्रेट मोनेस्ट्री थे वहां पे बिताए हैं। ठीक है। तो इनके भी अकाउंट्स हैं। इनके भी अकाउंट्स जब चैप्टर में ब्रीफली जाएंगे तो पता चलेंगे। ठीक है। Accounts written by these pilgrims throw light on the history of Buddhism and various other aspects of their time. बुद्धिज्म के बारे में इन्होंने मोस्टली लिखा है, मोस्टली इन्होंने बुद्धिज्म के बारे में लिखा है। ठीक है। ये सारे राइटर्स हैं। और उस टाइम के जो भी उनके इमोशंस थे, जो भी उनको दिखता था, वो सब उन्होंने लिखा है उस टाइम पे। नालंदा यूनिवर्सिटीज में आपको 1190, मतलब 1190 और प्लस, आई डोंट, 1190 के टाइम पे आप का जो नालंदा को डिस्ट्रॉय किया था बख्तियार खिलजी ने, उसमें हमारे बहुत से चाइनीज टेक्स्ट, मोस्टली आपकी चाइनीज मॉन्क्स से उन्होंने टेक्स्ट लिखे थे, बुद्धिज्म लिटरेचर्स, तो वो सारे जला दिए गए। तो हमारे जो बहुत से एंशियंट टेक्स्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है। उसकी भी स्टोरी कभी सुनाऊंगी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आप, आई होप आपको दिख रहा हो क्लियरली। तो ये नाम याद रखना बिल्कुल कि चाइनीज टेक्स्ट में कौन कौन से राइटर्स थे। उन्होंने सिंपली उन्होंने बुद्धिज्म के बारे में लिखा। अब हम आते हैं अरब टेक्स्ट। अरब के लोगों ने भी कुछ कुछ अरब के भी राइटर्स थे। ठीक है। सो ये सब आपका नॉर्मल है, वो एक बार रीडिंग करने का होता है, एक बार रीडिंग जरूर कर लेना। तो अल अल मामून द 9th century Abbasid Caliph established an academy called Bayat al Hikmah, House of Wisdom in Baghdad. Scholars of this academy vested themselves with an ambitious project of translating Greek, Persian, and Sanskrit texts on philosophy and science into Arabic. आपको समझ में आ गया होगा, बट मैं एक और समझाती हूँ कि जो अल मामून जो था 9th century में, उसने एक एकेडमी स्टैब्लिश की जिसका नाम था बेतल हिकमा, जिसका मतलब था हाउस ऑफ विजडम, बगदाद में। जिसमें उन्होंने ये एक उनका एम्बिशियस था प्रोजेक्ट, उन्होंने था कि वो सारे जितने भी ग्रीक टेक्स्ट थे, पर्शियन टेक्स्ट और संस्कृत टेक्स्ट थे, उन सबको ट्रांसलेट करना अरेबिक में, फिलोसॉफिकली और साइंटिफिकली जितने भी टेक्स्ट थे उन सबको अरेबिक में ट्रांसलेट करना। ठीक है। सिंपल। अब अरब स्कॉलर्स इनिशियली रिलाइड हेविली ऑन ग्रीक वर्क्स, बट मेन सच एज, जो अरब स्कॉलर्स थे उन्होंने सबसे पहले जो ग्रीक टेक्स्ट थे उन पे रिलाई किया, उन पे पहले उस टेक्स्ट, वो जो ग्रीक टेक्स्ट को उन पे भरोसा किया, उस पे बिलीव किया, उसको पढ़ा स्टार्टिंग में कि क्या है क्या नहीं, तभी वो ट्रांसलेट करे। ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने ग्रीक टेक्स्ट को उठाया। बट जो मेन थे, ये जेहानी, गार्दीजी, अलबुरुनी, ये जो 3 राइटर्स थे, अरब राइटर्स थे, इन्होंने खुद के इंडिपेंडेंट क्रिटिकल पॉइंट्स अपने रखे, खुद के अलग व्यू बनाए। ग्रीक टेक्स्ट को, बुद्धिज्म टेक्स्ट, किसी और टेक्स्ट को नहीं यूज किया। इन्होंने खुद के व्यूज, जो उन्होंने खुद देखा, उस टाइम पे प्रेजेंट थे, जो उन्होंने उस टाइम पे देखा वही चीज लिखी। उन्होंने किसी और टेक्स्ट के थ्रू हेल्प नहीं ली, कोई और टेक्स्ट को से हेल्प नहीं ली, उन्होंने खुद के मतलब देखा उन्होंने वही लिखा। बट इसमें भी ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट है कि उस टाइम के जो राजा वगैरह जो थे, वो भी समझाऊंगी क्या क्या है क्या क्या नहीं।
सो अभी तो यही है कि इनकी जो जो तीन राइटर्स है, इन्होंने खुद की बुक बनाई है, खुद की व्यू डेवलप की है। ठीक है। सो अल्बुरुनी अ नेटिव ख्वारी और खीवा तुर्कमेनिस्तान जो आज तुर्कमेनिस्तान है वहां से थे। ठीक है। ये बहुत ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल थे अर्ली मिडिवल के टाइम पे। और 140 में से 40, 180 में से 40 इनकी खुद की बुक्स जो लिखे थे, इन्होंने खुद लिखे थे, वो सर्वाइव थे, बाकी नहीं है। 180 में से 40 ही बचे हैं, बाकी सारे खत्म हो गए। देखो, बहुत से हमारे एंशियंट टेक्स्ट खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। तो हमें ये भी नहीं पता कि वो चीजें सही हुई थी या नहीं, ये भी हमें कंफर्म नहीं है। हमने सिर्फ जो कुछ कुछ टेक्स्ट जो बचे थे, सरवाइव हो चुके, उनके हेल्प के थ्रू हमने ये चीजें बोली है कि हमारा पास्ट ऐसा था, ये था, वो था। ठीक है। अभी भी बहुत से अभी भी चल रही है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, तो अभी भी ढूंढा जा रहा है। ठीक है। सो या हम कहाँ थे? Al-Biruni traveled to India to satisfy his curiosity about the land and its people. इंडिया वो आया, वो इसलिए आया था क्योंकि उसे जानना था इंडिया के लोग कैसे थे, इंडिया का जोग्राफिकल फीचर क्या है, क्या नहीं है, वो सब चीजें उसको क्यूरियोसिटी थी, इसलिए वो आया। और उसने एंशियंट टेक्स्ट पढ़े, ओरिजिनल लैंग्वेज में उसने एंशियंट टेक्स्ट को पढ़े। तो इसका जो एक, अब अलबरूनी का जो एक बुक है, ताहिकी ताहिकी की ताहिकी की हिंद, जिसमें उसने लार्ज नंबर बहुत से टॉपिक्स को कवर किया। इंडियन स्क्रिप्ट्स, साइंस को, ज्योग्राफी को, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, फिलोसफी, लिटरेचर, बिलीव्स, कस्टम्स, रिलीजन्स, फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड लॉज, सारे टॉपिक्स को कवर किए गए। ये नहीं कि पर्टिकुलर सिर्फ साइंस के ऊपर, सिर्फ ज्योग्राफी के ऊपर, सिर्फ नहीं, इन्होंने सारे टॉपिक्स को कवर किए, और वो जो कवर किए वो इस बुक में है, ताहिकी की हिंद। आई होप मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ। ठीक है। तो ये चीज याद रखना इनकी बुक्स का। अपार्ट फ्रॉम द हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ 11th सेंचुरी इंडिया, अल्बरूनी ने हेल्प किया मॉडर्न हिस्टोरियंस आइडेंटिफाई द इनिशियल ईयर ऑफ द गुप्ता एरा। अब मॉडर्न हिस्टोरियंस को भी हेल्प की गई है अल्बरूनी के थ्रू, अल्बरूनी के टेक्स्ट के थ्रू, क्योंकि जो इन्होंने गुप्ता एरा का जो पहला इनिशियल ईयर था, उसके बारे में बहुत सी नॉलेज उन्होंने मॉडर्न हिस्टोरियंस को दी अपने टेक्स्ट के थ्रू। जो ताइकी की हिंद स्टेट्स दैट गुप्ता एरा बिगिन 241 years after the beginning of the शाका एरा। मतलब शाका एरा से, मतलब जो शाका एरा था उसके बाद 241 years आफ्टर द बिगनिंग, मतलब जो स्टार्टिंग का जो एरा था, शाका एरा का जो 241 years था, उसके बाद जो गुप्ता का बिगिन हुआ, जो स्टार्ट हुआ, उसके बारे में इस ताइके की हिंद में लिखा गया है, जो मॉडर्न हिस्टोरियंस को आइडेंटिफाई करने में, इंटरप्रिटेट करने में बहुत इजी मिला, बहुत हेल्प मिला। ठीक है। बेसिकली ये बोलूंगी। Several Arabic geographical and travel accounts were written in the early medieval period. Some of these, such as the account of the traveler Suleiman, Suleiman, a traveler, the Suleiman traveler, इस इनका भी अकाउंट था जिसमें इन्होंने इंडिया के बारे में बताया, इंडिया की ज्योग्राफी। कल और ट्रैवलर अकाउंट्स वर रिटन इन द अर्ली मिडिवल पीरियड, ये सारे अर्ली मिडिवल पीरियड के टाइम पे हुए। और ये सुलेमान भी जो ट्रैवलर थे, उन्होंने भी अकाउंट लिखे थे इंडिया के बारे में। ठीक है। इंडिया को रेफर किया गया। ठीक है। अब बाकी तो आप एक बार पढ़ लें, नॉर्मल है। मैं इंपॉर्टेंट जो मैंने मार्क किए सिर्फ मैं वो बताऊंगी। सी, हमारे क्वेश्चन टेक्स्ट लास्ट बचा है फॉरेन अकाउंट्स में, उसके बाद मैं एक बार आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सके मैं वो भी कर दूंगी। सो पहले पर्शियन टेक्स्ट खत्म करते हैं। पर्शियन टेक्स्ट वाज द लैंग्वेज ऑफ रॉयल कोर्ट्स एंड हाई कल्चर इन सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया। ये जो पर्शियन लैंग्वेज थी वो सेंट्रल और वेस्ट एशिया का
जो रॉयल थे और हाई कल्चर के लोग थे ना, उनका था ये पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है, अर्ली मिडिवल के टाइम पे। तो इन्होंने और इसमें अ नंबर ऑफ पर्शियन टेक्स्ट रेफर टू इंडिया, बहुत से पर्शियन टेक्स्ट हैं जो इंडिया को रेफर किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना, पर्शियन जो लैंग्वेज है वो रॉयल लोग थे, रॉयल कोर्ट्स में यूज किया गया था, हाई कल्चर के जो लोग थे सेंट्रल और वेस्ट एशिया के वो। ठीक है, सो द एनोनिमस चाचा नामा described how Brahman named Chach usurped the throne of Sindh in the mid 7th century and narrates the Arab conquest of that region by Muhammad bin Qasim. इस चाचा नामा में डिस्क्राइब किया है ब्राह्मणा, जिसका नाम जाट दी थ्रोन, मतलब जो सिंध का जो राज्य था मिड 7th सेंचुरी में, उसके बारे में बताया गया चाचा नामा में। पर्शियन टेक्स्ट है ये। और अरब का जो कॉन्कस्ट हुआ था वो मोहम्मद बिन काजिम के थ्रू। मोहम्मद बिन काजिम दिल्ली सल्तनत का लोग थे। ठीक है, हाँ, मोहम्मद बिन काजिम। तो जब अरब का कॉन्क्वेस्ट हुआ था उस टाइम के बारे में लिखा गया है। और द शाहनाम ऑफ फिरदोशी। फिरदोशी एक क्लासिकल पर्शियन पोएट है। द गुलिस्तान बाय द फेमस पोएट सादी रेफर इंसिडेंटली टू एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन ट्रेड के बारे में है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रख लेना आप लोग कि शाहनामा फिरदोशी का जो शाहनामा है वो एक पर्शियन पोइट्री है। गुलिस्तान जो फेमस पोएट है सादी, उन्होंने लिखा है। ठीक है, सो अब आप आराम से ही देख ले। मैं फॉरेन हमारा फॉरेन अकाउंट्स यहाँ पे फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है। वैसे तो जिसके पास बुक होगा तो ऑटोमेटिकली आप लोग मार्क करते रहे होंगे ये। सो यस, यस, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। वैसे तो इसमें कुछ ज्यादा समझने वाला या कोई स्टोरी नहीं है, सिर्फ बुक्स के नेम है जो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको मार्क कर दिए, हाईलाइट कर दिए। ठीक है, तो वो एक बार आप नोट कर लें। और सिर्फ बुक में नोट कर ले साइड में, या मार्क कर ले, जो आप बाद में जब रिवाइज करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। सो अब हमारा जो है इस चैप्टर का जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि इसमें क्या है। इससे मुझे पता है कि बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर है, बट कवर तो करना पड़ेगा ना, कोई चॉइस नहीं हमारे पास। और अभी सिर्फ सेकंड चैप्टर पे हैं हम। कोई नहीं, करेंगे, हम करेंगे, कवर करेंगे। सो ठीक है, तो अब आप मैं नेक्स्ट अपना जो नेक्स्ट वीडियो में ही ये कवर करवाती हूँ। आज तो थोड़ा लेट हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करवाऊंगी। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, वो सब चीजें मैं कवर करवाती और पूरा कवर करवा दूंगी पॉइंट्स टू पॉइंट। आप लिख भी लेना, सॉरी। यस, अब बहुत से। सो thank you so much for watching my video. Please like, subscribe and comment.
एंड शेयर। आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। ओके, बाय बाय। हम नेक्स्ट वीडियो पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पढ़ेंगे। वेट।